हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक रिलीजियस व्यू ऑफ अकबर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको अकबर की राजपूत पॉलिसीज़ के बारे में बताया था कि अकबर के राजपूत लोगों के साथ कैसे संबंध रहे हैं। सभी राजपूत जो थे वो सबसे फ्रेंडली बिहेव करता था, मतलब फ्रेंडली बिहेव करते थे। बस एक राजा महाराणा प्रताप थे, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और राणा अमर सिंह जो उनके बेटे थे। ठीक है, उन्होंने कभी भी वो अकबर के अगेंस्ट, वो हमेशा अकबर के अगेंस्ट खड़े रहे। ठीक है, कभी भी उन्होंने अपने आप को अकबर के आगे सबमिट नहीं किया था। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस व्यू ऑफ अकबर इन फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी एक सिटी है, एक शहर है जिसे अकबर ने बनाया था। एक बार जोधा ने अकबर की जान बचाई थी। उसने अकबर की जान बचाने के लिए क्या किया था, जहर पी लिया था। तो बहुत मुश्किल से जोधा की जान बच पाई थी। जोधा ने मृत्यु पर फतेह प्राप्त की थी। तो तभी अकबर ने खुश होकर जोधा के नाम, मतलब इस फतेह की खुशी में फतेहपुर सीकरी नाम का एक सिटी शहर बनवाया था। देयर वाज अ रूम कॉल्ड अ इबादत खाना। उसमें जो एक काफ़ी बड़ा सा रूम था जिसे इबादत खाना कहा जाता था। ठीक है, ऊपर पिक में भी है इबादत खाना। रिलीजियस मीटिंग वर हैड वाई अकबर, जहाँ पर अकबर जो है रिलीजियस धर्म से रिलेटेड जो भी मीटिंग्स वगैरह होती थी वो करता था। देयर ही यूज्ड टू कॉल अ हज गैदरिंग विद इंक्लूड्स द उलमा, ब्राह्मण्स, जीसुइट्स, प्रीस्ट एंड जोरास्ट्रियंस। ठीक है, ये सब जो लोग होते थे, ब्राह्मण्स वगैरह होते थे, इन सब के साथ वो क्या करता था, मीटिंग करता था। अकबर वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट कस्टम। वो क्या करता था, काफ़ी डिफरेंट कस्टम से प्रभावित था एंड ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, और डिफरेंट रिलीजन्स जो होते हैं उन सबसे इन्फ्लुएंस था। ऑन हिज इंट्रैक्शन, अपने इस इंट्रैक्शन से विद दीज रिलीजियस लीडर्स, अकबर रियलाइज द रिलीजियस स्कॉलर हु गिव मोर इम्पोर्टेंस टू रिचुअल एंड डोमास वर बाय गॉड्स। मतलब वो क्या करता था, सभी रस्म रिवाजों, जो भी सिद्धांत होते थे हर धर्म के, सभी को क्या करता था, इम्पोर्टेंस देता था। उसने अकबर जो था हिंदू धर्म को भी मानता था, क्योंकि जब उसकी शादी, अकबर की शादी जोधा से हुई थी, तो जोधा ने उसके आगे दो शर्तें रखी थी। एक तो वो अकबर उसके लिए कान्हा जी का मंदिर बनवाएगा, दूसरा अकबर से शादी करने के बाद जोधा अपना धर्म नहीं बदलेंगी। तो अकबर ने उनकी दोनों शर्तें मान ली थी। अकबर ने उनके लिए कान्हा जी का मंदिर भी बनवाया था आगरा में। ही रियलाइज दैट हिज लेड टू डिसहार्मोनी एंड फीलिंग ऑफ द इंटॉलरेंस अमंग हिज सब्जेक्ट्स। वो जो था क्या करता था, इस सब्जेक्ट्स पे काफ़ी उसे रियलाइज होता था और वो इस सब्जेक्ट्स पर काफ़ी ध्यान देता था, फीलिंग करता था, इंटॉलरेंस को फील करता था। देयरफॉर अकबर गेव द आइडिया ऑफ सुलेकुल और यूनिवर्सल पीस। तो उसे एक यूनिवर्सल पीस का मतलब एक आइडिया आया। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, अकबर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं करता था, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया उसने अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। डिफरेंट रिलीजन के लोग जो थे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। एंड देयर वुड बी ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस अमंग पीपल। अब वो चाहता था कि सबके साथ ईमानदारी से, पक्षपात ना हो और सब लोग शांति से रहें। दिस प्रिंसिपल वाज फर्दर फॉलो बाय जहांगीर एंड शाहजहां। और उसका जो ये प्रिंसिपल था वो आगे तक जो उसने सिद्धांत बनाया था ना सबके लिए, तो ये जहांगीर और शाहजहां ने फॉलो किया था। पर उसके बाद जो औरंगजेब आया था ना, उसने इसको फॉलो नहीं किया। वो एक मुस्लिम राजा था, वो हिंदुओं के ऊपर उसने बहुत सारे कर लगाए, जबकि जो अकबर था उसने बहुत सारे कर माफ़ कर दिए थे। ठीक है, वो सबको एक साथ लेके चलता था, सभी हिंदुओं से भी एक फ्रेंडली बिहेव करता था। मतलब उसका ये नहीं था कि मैं मुस्लिम तो हिंदुओं से अच्छे से बिहेव नहीं करेगा या हिंदुओं को सताता था, ऐसा कुछ नहीं करता था वो। लेकिन उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, ये लोग जो थे ये भी अकबर के, जो अकबर ने सिद्धांत रूल्स बनाए उनको इन लोगों ने फॉलो किया। पर औरंगजेब ने क्या किया था, इस सबको चेंज कर दिया था। नेक्स्ट है आपका जहांगीर। जहांगीर ने ज़्यादा टाइम वर्क नहीं किया अपने पिता की तरह। 1605 से 1627 तक ही जहांगीर ने वर्क किया था। जो जहांगीर था वो अकबर का बेटा था और अकबर की डेथ के बाद वही सिंहासन पर बैठा था। द न्यू रूलर ऑफ मेवाड़। और राणा प्रताप के बाद जो राणा अमर सिंह थे वो मेवाड़ के न्यू रूलर बने। वो भी अपने पिता की तरह ही बहुत बहादुर थे और कभी भी जो है मुगल्स के आगे वो नहीं झुके और उन्होंने कभी भी अपने आप को मुगलों के आगे सबमिट नहीं किया। सो जहांगीर लेड कैंपेन अगेंस्ट हिम। तो जहांगीर ने क्या किया था, उनके अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिया था। द राणा वाज डिफीटेड इन 1614। और 1614 में राणा जो थे वो हार गए थे। बट लेकिन राणा हैड प्रोवाइड रिफ्यूज्ड टू जहांगीर व्हेन ही हैड रिवोल्ट अगेंस्ट हिज अकबर। तो ठीक है, उसने क्या किया था, उसने जो है जहांगीर ने भी क्या किया था, अपने पिता के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था। ही वॉज गिवन लाइबरल टर्म्स, देयरफॉर ही रिमांडेड द रॉयल टू द मुगल इंपीरियर। जहांगीर रिगाइन वाज रेन वाज हाउएवर मार्क्ड बाय द सेवरल रिवॉर्ड। जहांगीर ने क्या किया था, अपनी
पिता के अगेंस्ट बहुत सारे रिवॉल्ट्स किए थे। उसकी और उसके पिता की ना कभी बनती नहीं थी, तो वो हमेशा अपनी फादर की अपोजिट ही रहता था। ठीक है, जो जहांगीर था, जहांगीर से शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, आपने सीरियल देखा होगा, जो सलीम है ना, सलीम को ही जहांगीर का नाम मिला था। ठीक है, सलीम को ही हम जहांगीर कहते हैं। सलीम की और अनारकली की स्टोरी आपने देखी होगी। लास्ट में जब अनारकली एक नाचने वाली थी, अकबर उसको पसंद नहीं करता था, तो अकबर ने बाद में क्या किया था, अनारकली को दीवार में, जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। और सलीम की जो शादी थी वो किससे करा दी गई थी, मानवाई से करा दी गई थी, जो राजा मानसिंह की बेटी थी और एक राजपूत प्रिंसेस थी। ठीक है, तो ये जो जहांगीर था, जहांगीर की बहुत सारी शादियाँ हुई थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ये लोग एक ही शादी देते थे, इनके हरम में बहुत सारी रानियाँ होती थी। ठीक है, बहुत सारी बेगम होती थी। गुरु अर्जुन देव वाज मैट्रियार्क ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम गुरु अर्जुन देव भी आए थे, 10 अलाइनिंग द सिख कम्युनिटी, और जिन्होंने सिख कम्युनिटी को बनाया। इवन जहांगीर सन प्रिंसेस खुर्रम, जो जहांगीर का बेटा था खुर्रम, रिवेल्ड अगेंस्ट हिम इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन। तो जो जहांगीर का जो बेटा था ना, उसने भी क्या किया था, उसने भी अपने पिता के अगेंस्ट क्या किया था, रिवॉल्ट कर दिया था। तो इसके बाद क्या करना था, जब जहांगीर का शासन स्टार्ट हुआ, उसके बाद तो रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो गया था। ये लोग क्या करते थे, अपने एम्पायर के लिए क्या करते थे, अपने फादर के ही अगेंस्ट रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जो जहांगीर था उसने अपने फादर के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, फिर जहांगीर का बेटा आया शाहजहां, उसने भी अपने फादर के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, फिर शाहजहां का बेटा आया औरंगजेब, उसने भी अपने फादर के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। फिर ये लोग अपने पिता के ही खिलाफ होना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इसकी जहांगीर जो था उसने अपनी बायोग्राफी में राइट किया है इसके बारे में। उसकी जो बुक है तुझे जहांगीरी, ठीक है, उसमें इसके रिवॉर्ड्स वगैरह के बारे में जहांगीर के बेटे ने जो रिवॉर्ड किया था, उसकी जो लाइफ है उसके बारे में जहांगीर ने राइट किया है। नेक्स्ट है नूरजहां टॉपिक। ठीक है, नूरजहां कौन थी, नूरजहां जो थी वो उनकी बेगम थी। इन 1611 CE जहांगीर मैरिड महरूम निशा। जहांगीर ने क्या किया था, 1611 में महरूम निशा से शादी कर ली थी। द विडो ऑफ शेर अफगान जागीरदार ऑफ बंगाल, बंगाल का जागीरदार था शेर अफगान। ठीक है, उसकी विधवा थी वो। ही मेड हर चीफ क्वीन, वो एक चीफ क्वीन थी, मतलब मुख्य रानी थी। विद द टाइटल ऑफ नूरजहां, जिन्हें नूरजहां का टाइटल दिया गया। नूरजहां का मीन्स होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। शी एक्वायर्ड ट्रिमेडियस पावर, उसके पास ट्रिमेडियस पावर थी। एंड इन्फ्लुएंस ओवर द किंग, एक्सर्ट हर ऑथोरिटी ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंट हर रिलेटिव एंड फेवराइट ऑफ हाई पोजिशन, एंड इवन हैड रॉयल फिरमेंस ऑर्डर एंड कॉइन्स इशू इन हर नेम। वो काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट थी, उनके पास काफ़ी पावर थी, और वो राजा को मतलब राजा की एक उसके पास ऑथोरिटी थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में या हर किसी वर्क में राजा की हेल्प करती थी, उनको गाइड भी करती थी, उनको सलाह एडवाइस भी देती थी, और उनके जो ऑर्डर्स थे ना वो भी माने जाते थे। और उन्होंने क्या किया था, कॉइन भी स्टार्ट किया था अपने नाम से, नूरजहां के नाम से कॉइन भी स्टार्ट किया गया था। रिलेशन विद द यूरोपियन के साथ उनका क्या रिलेशन रहा है, ठीक है। वेरियस यूरोपियन ट्रेवलर्स विजिट इंडिया ड्यूरिंग द जहांगीर रेन। जब जहांगीर के हाथ में थी बागडोर मुगल एम्पायर की, तो बहुत से यूरोपियंस भी यहाँ पर आए थे। द चीफ अमंग देम वर विलियम हॉकिंस, उसमें विलियम हॉकिंस थे, सर थॉमस रॉय थे। विलियम हॉकिंस वाज द इमिशरी ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। जो किंग जेम्स फर्स्ट थे, इंग्लैंड के राजा थे, उसके दूत थे। इमिशरी मीन्स होता है दूत। ही रिमेन इन इंडिया फॉर 3 years, और वो इंडिया में 3 साल तक रहे, 3 ईयर तक रहे। सर थॉमस रॉय केम इन इंडिया 1615 CE, और सर थॉमस जो थे रॉय जो थे वो इंडिया में 1615 में आए। ही सक्सीड इन ऑब्टेनिंग द ट्रेड परमिशन, और जिसने जहांगीर से ट्रेड करने की परमिशन भी ली थी। और ही गोट कंसेशन विद द इंडिया फॉर द ब्रिटिश ट्रेडर, और जो से उन्हें जो है कंसेशन भी मिला था, मतलब ट्रेड करने का, व्यापार करने का कुछ कंसेशन भी मिला था इस जहांगीर की तरफ से। ही आल्सो गोट द परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री एट सूरत, और उस यहाँ पे उसने जो है जहांगीर से परमिशन ले ली थी, किस चीज़ की, इस सूरत में एक फैक्ट्री डेवलप करने के लिए, ठीक है। फैक्ट्री की परमिशन भी ले ली थी। अब लास्ट में जब शाहजहां, इसके बाद जहांगीर की डेथ के बाद में क्या हुआ था, इसका जो बेटा था ना शाहजहां, ठीक है, उसने क्या किया था, जहांगीर को और उस नूरजहां को, ठीक है, उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया था, और उसके बाद इन दोनों को कहाँ जेल में डलवा दिया था, ठीक है। उसके बाद अपने आप वो क्या बना था, शाहजहां रूलर बन गया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शाहजहां, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सप्लेन करेंगे। Thank you.